सफल व्यक्तियों के बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि सफलता का श्रेय पूरा समाज उस व्यक्ति को देता है जो आगे चलकर समाज का, देश का नाम रोशन करते हैं। हम लोग हमीरपुर ज़िले के नौरंगा में हैं और यहाँ से एसएससी सीजीएल का पेपर निकालकर आशीष राजपूत जी ने नौरंगा का, अपने माता पिता का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, सबका नाम बहुत ऊंचा किया है। गर्व के साथ सब लोग कह रहे हैं कि आशीष जी ने अपनी मेहनत के दम पर गृह मंत्रालय, जो उनका एक कह सकते हैं कि फेवरेट मिनिस्ट्री थी, उसको पा लिया है। उस विभाग में नौकरी करने वाले हैं और हमीरपुर ज़िले से इस साल सीजीएल निकालने वाले आशीष जी, मुझे जहाँ तक यहाँ तक रिकॉर्ड है कि पहले छात्र हैं। और इसके आगे अगर आपकी जानकारी में कोई है तो आप भी बता सकते हैं। तो स्वागत है ऐसे होनहार आशीष जी का, जिन्होंने नौरंगा जैसे छोटे से गांव से निकलकर एसएससी सीजीएल क्रैक किया है और सफलताओं की जो बात करते हैं उसको चुनौती देते हुए पास कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आशीष जी? बढ़िया लग रहा है। हाँ, आपकी शुरुआत कैसे हुई और सीजीएल के बारे में कैसे पता चला? जब हम देश में बात करते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं की, आशीष जी इतना छोटा गांव, आप इस गांव से निकलकर एसएससी सीजीएल पास करते हैं, कैसे शुरुआत में जब इस परीक्षा को दे रहे थे, कितनी बार में ये कोशिश करने के बाद हो पाया है? मैं 2021 से मैंने परीक्षा देना मतलब स्टार्ट किया था, फॉर्म भरना। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। हाँ, तीसरी बार में इस बार में क्वालिफाई हुए हैं। आशीष जी, तैयारियां कहाँ कहाँ से की हैं? शुरुआती शिक्षा की बात करें एकदम शुरू से, कि आशीष जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ कहाँ पढ़ाई की है? प्राथमिक शिक्षा मेरी यहीं गांव में गायत्री सद्बुद्धि शिशु विद्यालय नौरंगा से स्टार्ट हुई है। इसके बाद मैं अपने कस्बे चला गया था। अच्छा। तो वहाँ से मैंने श्री कृष्ण यादवेश से कक्षा 8 तक की परीक्षा की और इसके बाद फिर मैं चित्रगुप्त इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ इंटर तक चित्रगुप्त इंटर कॉलेज राठ से पढ़े हैं। राठ से पढ़ा हूँ। और इसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन मैंने स्वर्गीय भवानी दीन शिक्षा प्रसार समिति चौराहा से किया है। अच्छा। हाँ। आशीष जी, बात करते हैं सीजीएल की। ऐसे हमारे यहाँ समाज में देखा जाता है कि गांव में, जो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर गांव के बच्चे पुलिस, टीचर, इससे आगे सोच नहीं पाते हैं। अब कुछ दौर बदल रहा है, बच्चे एसएससी में ध्यान दे रहे हैं और भी बड़ी परीक्षाएं, यहाँ तक कि आईएएस, आईपीएस, तमाम तरह की वैकेंसी में भी गांव के बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। कैसे बदला है ये समाज की सोच और गांव के बच्चों में कैसे ये भरोसा आया है कि वो सब कुछ कर सकते हैं? ऐसा है कि व्यक्ति दूसरे से सीखता है। तो मेरी दीदी जो कि एमबीबीएस निकाल चुकी थी उस समय, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एसएससी के लिए। तो उसके लिए मैंने कोशिश की। कुछ समय मेरा मन नहीं लगा एसएससी में, लेकिन फिर मैंने एक समय के बाद मुझे लगा कि यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूँ, स्टेबल हो सकता हूँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य यूपीएससी का था। तो ये भी था कि फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी घर की। तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि पहले आप एसएससी करो, और अगर एसएससी में आप निकाल लेते हैं तो नौकरी करते रहिएगा, साथ में अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन करते रहिएगा, ताकि फैमिली को मतलब बर्डन ना झेलना पड़े। तो इस वजह से फिर मैंने एसएससी को चुना। और पुलिस का मेरा कोई ऐसा मतलब बचपन से उद्देश्य नहीं था, या फिर कहो कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी। और टीचर मेरे जानने वाले काफ़ी लोग थे, तो टीचर में भी मेरा उतना रुख नहीं था। तो इस वजह से मुझे एसएससी बढ़िया लगा और फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। आशीष राजपूत जी ने कहाँ रह के तैयारियां की हैं, और जो आपकी तैयारी में जीवन के बारे में, जैसे और आगे बढ़ेंगे, केवल अभी तो तैयारियों की बात कर रहे हैं, कहाँ तैयारी की हैं? गांव में रहकर की हैं, कोई कोचिंग संस्थान गए हैं? बताएं हमें। सबसे पहले मैंने एसएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं इलाहाबाद गया। वहाँ मैंने मतलब 2017 में चला गया था जी। तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना था, तो ग्रेजुएशन भी साथ में कंप्लीट करता रहा। और इसके बाद 21 में मैं मतलब पेपर दे के आ गया था घर। इसके बाद फिर मैं यहीं रुका रहा। राठ में मेरा लगा मुझे कि राठ में हो सकती है तैयारी, तो राठ में पढ़ा। फिर इसके बाद 5-6 महीने बाद फिर चला गया मैं।
उसके बाद बीमार हो गया, मुझे पेनक्टाइटिस हो गया था, माइल्ड पेनक्टाइटिस हो गया था मुझे। तो इसके बाद फिर मैं यहीं रहा हूँ, यहीं से मैंने रात से ही तैयारी की, घर पे भी रहा हूँ, घर से भी पढ़ा है, इसके बाद नहीं गया मैं इलाहाबाद। आशीष जी, वो बीमारी का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो बीमारी में उस साल परीक्षा छूट गई थी? जब आप बीमार हुए तो मम्मी पापा को तो टेंशन होगी ही। आप कितना बीमारी से अपने आप को देख रहे थे कि इस चीज़ से मैं कब उभरूंगा और कब मैं और बेहतर कर पाऊंगा? दरअसल 2022 में 36,000 वैकेंसी आई थी और मेरा 21 में प्री मेंस हो गया था और जो रिटन पेपर होता था उसमें मैं रह गया था। तो 22 में अच्छा मौका था, मेरी प्रिपरेशन भी ठीक थी, तो एक अच्छा उचित समय था नौकरी लेने का। उस समय मैं बीमार पड़ गया, तो बीमारी से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का वो था कि मेरा पेपर छूट जाएगा। और समय तो था मेरे पास पेपर देने का, लेकिन वो स्थिति नहीं थी कि मैं वहाँ जा सकूँ, बैठ सकूँ 1 घंटे। तो वो पेपर छूट गया मेरा प्री का। फिर अगले साल तक जब मैं रिकवर हुआ 4-5-6 महीने में, तो शरीर उतना साथ नहीं देता था कि मैं पढ़ सकूँ और फिर से वही उसी कंडीशन में अच्छे से मेहनत करके पढ़ सकूँ। तो मैंने केवल फॉर्म भर दिया था, तो प्री का पेपर दिया था, उसमें मेरा पॉइंट 3 से रुक गया था। हाँ, तो फिर इस बार मैंने कोशिश करी 2024 में, तो प्री में भी ठीक ठाक नंबर थे और मेंस में भी बढ़िया स्कोर था, तो जो चाहिए थी पोस्ट वो मिल गई। क्या चाहिए थी आशीष जी को पोस्ट और क्या मिल मुझे गई? ASO NCSS चाहिए था। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे इनकम टैक्स ही करना है, या मेरा ये था कि मुझे ASO CSS करना है, अच्छा क्योंकि मैंने सुना था कि इसमें समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। अच्छा। तो मेरा यही था, मैंने इस प्रेफरेंस में भी, फर्स्ट प्रेफरेंस में भी यही डाला था और वो मिल गया मुझे। आशीष जी, अभी जब आप दिल्ली होकर आए हैं, वहाँ विभाग में अभी किसी से मिलना हुआ है? एसएससी वालों ने शायद आपको जो बता रहे थे कि जाति प्रमाण पत्र को लेके जो इशू था वो क्लियर हो चुका है? हाँ, दरअसल क्या है कि जाति प्रमाण पत्र में क्रूशियल डेट से पहले का मांगते हैं, तो मेरा क्रूशियल डेट के बाद का था। फिर मुझे पता चला, मतलब एसएससी ने ही एक सर्कुलर निकाला था, उसमें उन्होंने दिया था कि 180 दिन बाद तक का चल सकता है। तो मेरा तो अक्टूबर का था, मतलब 2-3 महीने बाद का। तो मैं साथ में अपना एफिडेविट ले गया था, तो वहाँ गया तो उन लोगों ने कहा नहीं, ये वैलिड है, आपका परेशान ना होइए, ये चल जाएगा 180 दिन का बाद का। मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब आदेश है, उसमें दिया गया है कि आप 180 दिन बाद तक का ले सकते हैं। तो वही इशू था मेरा, मतलब इशू कोई नहीं था, वो मैं परेशान था उस चीज़ को लेकर। तो यही है, फिर DV अच्छे से। इसीलिए इंटरव्यू रोका था। आशीष जी का इंटरव्यू बहुत पहले आपको देखने को मिल जाता, और क्योंकि रिजल्ट तो काफ़ी समय पहले आ गया है, लेकिन आशीष जी ने कहा कि मैं ये कंफर्म कर लूँ तब जाके इंटरव्यू हो और तब चीज़ें और अच्छी लगेंगी। आशीष जी, आपको बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, क्योंकि एसएससी जिस तरह से लोग तैयारी करते हैं और आप सफल हो गए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। उन बच्चों की तरफ से भी मेरा सवाल है कि सफलता कैसे पाई जाती है? आपने तो सफलता पा ली है, उन बच्चों के, उन स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे आशीष जी कि जो बच्चे असफल हो जाते हैं उन्हें किस तरह प्रयास करना चाहिए? पढ़ने का क्या तरीका है जो परीक्षाएं निकाल लेते हैं? मेरे हिसाब से तो यह है कि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और प्रयास करके पढ़िए, और अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसमें हिम्मत मत हारिए। आप देखिए कहाँ कमियां हुई हैं आपकी, वहाँ सुधार करिए, और बाकी अपना मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सोशल मीडिया आज के समय में बच्चों को पढ़ाई में कितना डिस्टर्ब करता है, और आपकी क्या सलाह है? क्या आप जब पढ़ाई कर रहे थे सोशल मीडिया से दूरी बनाए थे? कोई ऐसे ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल थे जो डिस्टर्ब करते हों? क्या सलाह देंगे बच्चों को कि सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं पढ़ाई के समय या नहीं कर सकते हैं? सोशल मीडिया का ये है कि आप उसको बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से आपको काफ़ी काम पड़ सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है, आपको कई डॉक्यूमेंट भेजना या किसी ग्रुप में ऐड होना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुके। तो क्या है कि आप उसका लिमिटेड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडिक्टेड हैं उस चीज़ के तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे रास्ते भी हैं उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो मेरा तो कहना यह है कि मैं भी अपना फेसबुक मेरा अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा था, मैंने बना लिया था, ऐसे शौक में बना लेते हैं। हाँ।
लेकिन मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया। और फेसबुक भी मैं अभी जब मेरा सिलेक्टेड हो गया हूँ तभी मैंने चलाना स्टार्ट किया है। तो मेरा ये सब बंद था सोशल मीडिया, केवल मेरे पास व्हाट्सअप था, ताकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे जो कलीग्स हैं उनसे मैं बात कर सकूं कम समय में, मतलब मुझे कॉल ना करना पड़े, मैसेज से बात हो जाए। तो इस वजह से मैं व्हाट्सअप रखा था, बाकी मेरे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं थे। आशीष जी के मम्मी पापा हमारे बगल में बैठे हैं और जब बात कर रहे हैं तो एक किसान के बेटे हैं। एक किसान जब इतनी मेहनत से खेती करता है और पढ़ाता है, उसे कुछ इतना पता नहीं रहता है कि वो जिम्मेदारी छोड़ देता है अपने बेटे के ऊपर कि भैया आप ही देखना कि आपको क्या करना है, क्योंकि इतनी गांव में चीज़ें सुविधाएं नहीं रहती हैं, कोई मार्गदर्शन के लिए नहीं रहता है। मैं आशीष जी से जानना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में किन किन का श्रेय रहा है आपकी सफलता के पीछे। और मम्मी पापा तो सब कुछ अपने बेटों के लिए करते हैं, आप बताएं कि आपके किन किन रिश्तेदारों ने, आपके मम्मी पापा ने और किन किन दोस्तों का साथ रहा है। मम्मी पापा का साथ तो रहा ही है, उनका आशीर्वाद रहा है, मेरे बब्बा हैं, मेरी दाई रही हैं, सबका आशीर्वाद रहा, मेरे चाचा चाची सब लोग, मतलब मैं जिनसे सीखा हूँ उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और उनसे मैं। जी, मैं आशीष जी के पास थोड़ी देर से और आता हूँ, पापा जी से बात कर लेता हूँ। बेटा ने इतना नाम किया है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम बता दें और गांव का नाम बताएं। सर मेरा नाम दरकचंद सिंह राजपूत नौरंगा, जी ग्राम का नाम नौरंगा है। जी जी जी। और आशीष ने जब इतने परीक्षा का जब रिजल्ट आया, कहाँ थे आप जब सुना, किस रिश्तेदारों ने बताया या आशीष ने बताया, कैसा लगा? जब आशीष ने बताया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या बनाना चाह रहे थे बचपन से बेटे को, और आज बेटा जब सफल हो रहा है, गृह मंत्रालय के लिए काम करेगा और काफ़ी नई ये चीज़ें रहती हैं, वो आज ये मैं देखूंगा कि तो पापा जी की खुशी है कि जब बेटे सफल हो जाते। मैं अक्सर आपसे बताता हूं कि पिता जो रहते हैं अक्सर अपनी संवेदना कह नहीं पाते हैं। आज वो पल जब बेटा सफल हो गया है उनकी आंखें बता रही हैं, और मुझे लग रहा है कि आज आशीष सामने बैठे हैं। पापा जी, कब जब आशीष बीमार हो गए थे तब क्या सोचा था, और आज जब नौकरी पानी है गृह मंत्रालय में तब क्या सोच रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरा बच्चा निकल गया। देखें, ये खुशी के आंसू, थोड़ा सा करीब आ सकते हैं आप, पापा जी के आंखों में आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू। एक बेटा जब सफल होता है तो इसी तरह चीज़ें सामने आती हैं। ये किसान हैं, वो कितनी मेहनत से आशीष को पढ़ाए होंगे। आज इस खुशी के मौके पर मैं हूँ तो मैं भी काफ़ी ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मेरे आँखों में भी ये नमी आ जाती है। कोई बात नहीं है पापा जी, ये आपकी खुशी बता रही है जो आपने महसूस किया है। आज आशीष इतना नाम कर रहा है, आगे और क्या बनाना चाहते थे? मैंने उसके बारे में मैंने यही कहा है कि आप जो करना चाहो मतलब पढ़ाई में, वो कर तैयारी कीजिए और कभी मतलब मायूस नहीं होने दिया। मैंने कहा आप बराबर तैयारी करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। किसानी का पैसा लगाते थे पढ़ाई में? किसानी से मेहनत करके पैसा लगाया। कितने बच्चे हैं पापा जी आपके? मेरे 3 बच्चियाँ थीं, तो एक बड़ी वाली तो वो एक्सपायर हो गई थी। अभी 2 बच्चियाँ और हैं, ये बच्चा है। एक बच्ची मेरी वो है टीचर है यहीं गांव में, और एक बच्ची जो है वो पीजी कर रही बोकारो में, मतलब गायनिक से कर रही है पीजी। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो चाहते हैं कि अपने पिताजी माताजी को खुश करना चाहते हैं तो आशीष से सीखें। आज वो अपने माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, उनके पिता बहुत खुश हैं। हर एक बेटे का, हर एक बेटी का ये फर्ज होना चाहिए कि जो अपने पिताजी के लिए सब कुछ कर दें, पढ़ाई में जी जान लगा दें, सफल होकर दिखाएं। यही असली खुशी है उनके लिए। पापा जी, उन बच्चों के लिए जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, जैसे आपका बेटा तो सफल हो गया, कई ऐसे माता पिता हैं जो पढ़ने के लिए बच्चों को तो भेजते तो शहर हैं, लेकिन वो गलत तरीक़ों से उलझ जाते हैं, सफल नहीं होते हैं, पैसा का दुरुपयोग करते हैं। उनके लिए क्या कहना है आपका? उन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, उनको देखना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा किस तरह से पैसा दे रहे हैं, उसका उपयोग हम सही या गलत करें वो तो देखने जाते नहीं है कि क्या कर रहा है बच्चा। वो बच्चों के ऊपर है, और उनके जो मम्मी पापा वो तो किसानी में लगे रहते हैं, और थोड़ा बहुत उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि भैया पढ़ो
तो अच्छा निकलोगे और ये किसानी सारी नहीं करनी पड़ेगी आपको। बहुत अच्छी बात कही। उन बच्चों को सीखना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि कैसे। और मम्मी हैं यहीं आशीष बैठे हैं, माता जी से भी बात कर लेते हैं। मम्मी का नाम आपको? सुषमा। पापा जी की आंखों में आंसू थे तो आपके भी आंखों में आंसू आ गए हैं। आशीष ने तो खूब नाम रोशन किया है। नहीं, आशीष बीमार हो गया था जब से मुझे बहुत दवा चलती चिंता रहती है। ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई हूँ जब से ये बीमार है। देखिए, हो गया था, हाँ, एक सदमा टाइप का लग गया था। माता पिता दोनों की पलकें भीगी हुई हैं। ये खुशी के पल हर एक घर में आए, हर एक बेटा ऐसा बने समाज में कि ये खुशियाँ अपने माँ बाप को दे सके। सच में ऐसे बेटे सबको मिले आशीष जैसे। बहुत बहुत पढ़ाई करी है बच्चा ने तो, बहुत करी पढ़ाई। बहुत क्या क्या घंटा पढ़ाती मम्मी? जे सुबह से बैठ जाता था अंदर, हाँ। तो मैं हारे चली जाती, तो वहाँ से आई तो अंदर रहता था। अंदर ही में तो मैं देखूँ झाँक के तो मैं जल्दी चाय बना के दे दूँ कि सुबह से ही अंदर बैठा है। हाँ। हाँ, मेहनत करी है बच्चा ने। आपका इच्छाएं हैं हम जैसे तो सफल का तो हो गए। खुशी रहा है अब। हाँ। सबके बच्चा ने करे, हम सबको दिखा देते कि सबके बच्चा पढ़ें लिखें जैसे मेरे बच्चा सब निकले हैं, हाँ, तो जैसे सबके निकले। हाँ। यही चाहते हैं। हम्म। अच्छा मम्मी, हाँ 3 बेटियाँ थी हाँ बताए तो 2, पापा जी। हाँ तो 2 तो हम कह करते आप भी निकल जाओ, नहीं तो कहेंगे बेटी निकल गई, बेटा नहीं पढ़ा तो नहीं निकला। तो ये भी प्रेशर था आशीष के ऊपर कि हाँ, हम दीदी यही लोग कह सब कर जगह- और हाँ, क्या कि बीवी तुम दीदियान की बार हम इस गुलाम रहोगे, ऐसे अपनी कमाई करोगे तो अपनी। ऐसा कह देते हाँ, हैं। यही कहती रहती थी मैं। बहू की चिंता है का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। अपनी जब कोई इच्छा हो तो अपनी करे, का करने मम्मी पापा को। जब इच्छा हो, देखे ये हैं माँ बाप की। मम्मी ने कह दिया कि जब आशीष की इच्छा होगी, अभी उन्हें कोई इन चीज़ों में उसका नहीं। नाम को कुछ नहीं चलना, हाँ। वो जैसे वही करे वही करे, का करने। जाना तो काय में नौकरी करने आशीष के? नहीं जानते तो नहीं जानते। बताओ आशीष ने। दूर चौजे है आपसे? हाँ, तो पता है दिल्ली कह रहे थे विदेश मंत्रालय में कि नहीं जाना, हाँ। वहाँ इतने दूर अकेला है, मैं नहीं देख पाए तो क्या करें। दिल्ली तो पास में है तो आ सका थे। बीमार रहा तो जाने कब कैसे आशीष से खेतन में काम करवाओगे? नहीं कहूँ, कब नहीं करवाओ? कब नहीं कराओ? न लड़कियन को कराया। हाँ। हमने किया है, किसान हो गए, कटाई करी, सब करी, कछु सब करी। कछु करो, कछु नहीं आते हैं, मकान भी बने हैं। मेहनत के हैं सब बेटी हाथों पर, और हाँ। का मेहनत। तो ये आशीष जी के मम्मी पापा हैं और बहुत खुशी हुई। थोड़ा सा और कहें, ये माहौल बहुत अच्छा रहता है। और मैं हमेशा से चाहता हूँ कि जब बच्चा बेटा माँ बाप के सामने बैठता है सफल होके, तो ये पल बड़े अच्छे रहते हैं। और ये रिकॉर्ड हो गए हैं हमेशा के लिए, आशीष की यादें बनी रहेंगी। क्योंकि इससे पहले और भी आगे सफल होंगे, क्योंकि तैयारी उनकी रुकनी नहीं है, आगे और चीज़ करेंगे। लेकिन ये खुशियाँ बहुत अच्छा उनके लिए है कि माता पिता के सामने ये गर्व से इतना पूरा गांव का नाम रोशन करें। आशीष जी, मम्मी पापा, आज पापा की आंखों में इस तरह के खुशी के आंसू थे, तो आपने क्या सोचा था कि पिताजी को वो खुशी कभी दे पाएंगे? आज वो पल आया है, पापा जी अपनी आंखों से बता रहे हैं कि मैं कितना खुश हूँ आशीष की सफलता से। हाँ, मैंने मतलब सोचा तो नहीं था, मतलब ये ज़रूर सोचता था कि कुछ ठीक ठाक कर लूँगा अपने जीवन में, हाँ। ताकि उन्हें कोई परेशानी ना आए। बाकी ऐसा नहीं सोचा था कि नहीं सफलता पाके ही ये नौकरी निकाल के ही उनको खुश कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर शुरू ही से खुश रहे हैं, मैं कुछ ऐसा किया ही नहीं हूँ कि वो परेशान हो। तो ऐसा मुझे था कि पापा लोग अम्मा लोग ठीक हैं, मतलब खुश हैं मेरे से। और साथ में मैंने नौकरी ले ली, तब तो खुशी की बात है ही। और खुशी तो सबको है, सब रिश्तेदारियों में। और मेरे बब्बा भी हैं नहीं यहाँ पे, अपने मित्र के यहाँ गए हैं, नहीं तो बब्बा तो और वे बहुत खुश हैं। वे तो हाँ, सब रिश्तेदारियों में हाँ, बताओ सब- तो कि मोह नाती ने। हाँ हाँ हाँ, यही है। और रिश्तेदार भी खुश हैं सब। सब लोग खुश हैं। अब नौकरी अच्छी मिली है तो सब खुश हैं। नौरंगा के रहने वाले हैं आशीष राजपूत जी। छोटा सा, इतना बड़ा भी गांव नहीं है, लेकिन इस गांव से निकलकर गृह मंत्रालय में काम करने वाले हैं। हाँ, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस जो भरी थी गृह मंत्रालय भरी थी, तो अभी ज्वाइनिंग के समय मुझे पता चलेगा कि कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। हाँ, तो मंत्रालय सब बढ़िया ही होते हैं, काम अपना अच्छे से करो और जौन सा मंत्रालय मिले बढ़िया काम करो, बढ़िया नाम करो। आशीष जी, न्यूज देखते हैं क्या? मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ न्यूज़ देखने का। नहीं। मैं लेकिन कुछ चैनल्स हैं जिसमें मतलब मैं देखता रहता हूँ, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। और बाकी आप जो काम कर रहे हैं उसको भी देखता हूँ, खूब सराहता भी हूँ अपने दोस्तों में कि अच्छा काम हो रहा है अपने राज क्षेत्र में। तो
कुछ चैनल्स देखता हूँ मैं, और बाकी न्यूज़ में मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि आजकल की मीडिया आप जानते ही हो कि कुछ दिखाती कुछ है, करती कुछ है, सुनती कुछ है, बताती कुछ है, ऐसा है। तो कुछ लोग हैं अच्छे जो जनता को खुद डिसाइड करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, और उनको समर्थन देना चाहिए, ताकि अपने क्षेत्र का और जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ की सूचनाएं प्रकाशित हो और देश में उनका नाम आशीष रोशन। जी के नज़रों में सफल व्यक्ति कौन है? सफलता का क्या मायने हैं? कम शब्दों में इसका जवाब चाहते हैं। सफलता का सीधे मायने खुशी से है। अगर आप खुश हैं तो आप सफल हैं, क्योंकि कई लोग सफलता को पैसे कमाना मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि एक सुंदर घर हो जाए, कई लोग सफलता का पर्याय किसी और चीज़ से रखते हैं। मेरी नज़र में तो सफलता का मायने यही है कि आप अगर खुश हैं जी। तो आप सबसे सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुशी प्राप्त करना ही है। तो अगर आप खुश हैं तो सफल हैं आप। आशीष जी, कुछ समय बाद आप चले जाएंगे, जॉब करेंगे दिल्ली में रहकर, जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी रहेगी। गांव के लिए, समाज के लिए आपके मन में क्या चलता रहता है? आप सफल हो गए हैं, गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप जानते हैं कि शिक्षा का स्तर गांव में किस तरह है, तैयारी के उतने साधन नहीं रहते हैं। आशीष जी गांव लौट कर आएंगे, समाज के लिए क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आप सफल हो गए हैं तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद भी होगी आपसे कि ऐसे सफल व्यक्ति, क्योंकि समाज में ये चीज़ देखा हूँ कि आशीष जी जो सफल हो गए हैं वो बाहर जॉब करके निकल जाते हैं, फिर क्रीम लोग बाहर चले जाते हैं, फिर वही लोग बचते हैं। तो आशीष जी इस तरह से समाज के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करेंगे? हाँ, जितने भी मेरे हम उम्र लोग हैं जो मतलब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो मैं तो उनको, अगर मेरे से सलाह लेते हैं तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि अगर आप पढ़ सकते हैं, अभी भी पढ़ सकते हैं आप, तो पढ़िए। जो आपके लक्ष्य हैं उसको अचीव करिए, अगर नहीं होता है तो किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छा काम करिए, लेकिन कुछ करिए जो अच्छा हो समाज के लिए। तो मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि आप पहले तो एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करें, जो नई जनरेशन है, क्योंकि नई जनरेशन का सोशल मीडिया में ज़्यादा रुख है। तो क्या है ना कि कुछ समय बाद ये चीज़ें आपको बुरी लगने लगेंगी और परेशान करेंगी। तो मेरे छोटे भाइयों से यही अनुरोध रहेगा, छोटे भाई बहनों से, कि आप अपना इंटर ग्रेजुएशन अच्छे से करके कोई अपना जो लक्ष्य बनाए हो, आप जिस चीज़ पेशे में जाना चाहते हो उसके लिए भरपूर प्रयास करें, और अगर नहीं होता है तो किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयास करें, और बाकी आपका जीवन बढ़िया होगा। आशीष जी, आपका पसंदीदा मंत्रालय गृह मंत्रालय है, उसमें अगर आपका मिल जाता है मंत्रालय, आज देश में जो चल रहा है, देश की स्थिति है, जगह जगह आए दिन एक सप्ताह होता है, कहीं इस राज्य में दंगे, कहीं उस राज्य में दंगे, पुलिस को लेके लोग पथराव कर देते हैं, कानून को हाथ में ले लेते हैं। ये सब चीज़ें बाद में फिर जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की ही बचती है, कभी आती है। आपसे ये सवाल बहुत अच्छा रहेगा मेरा, क्योंकि आम लोगों से पूछना अच्छा नहीं रहेगा। आशीष जी तो इस चीज़ को समझते भी हैं। आशीष जी, आप किस तरह से देखते हैं, देश में इतना मतलब कानून को लेके खौफ नहीं रहा, कुछ भी चीज़ें अपने आप हाथ में ले लेते हैं, कभी भी कोई किसी के ऊपर हमला कर देता है, क्या हो रहा है देश में? इसका सबसे बड़ा यही कह सकता हूँ असर कि अशिक्षित लोगों का असर है। अच्छा। क्योंकि जैसे मॉब लिंचिंग होती है तो इसमें अशिक्षा का ही पूरा वो है। अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा, उसके पास रोज़गार रहेगा, तो क्यों सड़कों पे उतरेगा वो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी तो है ही, और मैं ये नहीं कहता कि प्रशासन पूरा ख़राब है, लेकिन प्रशासन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और इसके लिए यही होगा कि अच्छे शिक्षित लोग जाएं, समझदार लोग जाएं, प्रशासन में जाएं, इसके लिए पढ़ाई करें और अपने समाज में संदेश फैलाएं अच्छे, ताकि बड़े लेवल पे सुधार हो सके। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता सरकार से, ना ही किसी मॉब लिंचिंग से, जी तो इसमें व्यापक समर्थन चाहिए, उसमें शिक्षा का जी। उद्देश्य बहुत अच्छा रहेगा। आशीष जी को खाने पीने में क्या पसंद है? और अब जब आप बाहर रहते थे, कोचिंग करते थे, तो खाना बनाना क्या रहता था कि बाहर से ही खाते थे? वो भी थोड़ा दिनचर्या के बारे में बताएं। शुरुआत में मैं जब यहाँ इंटर करके जब मैं बीटेक करने के लिए गया था, क्योंकि बीटेक का ही क्रेज था उस समय कि मैथ से हो तो बीटेक करो, तो गया था वहाँ। तो खाना ठीक ठाक नहीं मिलता है कानपुर में कुछ जगह पे, तो फिर वहाँ से होटल का खाना स्टार्ट कर दिया था। इससे मतलब और खाना बनाना भी सीखे, लेकिन उतना अच्छा बनाना नहीं आता था, तो
यही है कि खाना फिर बाहर का खाए, बीमार हुए। उस चीज़ से सीख मिली कि अब बाहर का कोई मतलब तला भुना हुआ ज़्यादा नहीं खाते हैं। हाँ, अगर किसी केसेस में अगर खाना पड़ जाए तो खा लेते हैं, बाकी यही नॉर्मल खाना है। खाने के मामले में थोड़ा मैं मतलब चूज़ी भी हूँ कि मैं अपनी मम्मी से, अम्मा से कहता रहता हूँ कि आज ये बना दो, आज वो बना दो। तो खाने का शौकीन तो हूँ, लेकिन मतलब वैसा नहीं हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये सब नहीं है। आशीष जी, जीवन में किससे मिलने का सपना है, और अगर आपको आगे मिलने का मौका मिले तो किन से मिलना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो मेरे गुरु हैं और जिनसे मैं मिल नहीं पाया हूँ, और मौका मिला, समय मिला तो उनसे ज़रूर मिलूँगा। और जो मेरे कुछ आदर्श रहे हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे विकासदीप कीर्ति सर हो गए, अवध ओझा सर हो गए, खान सर हो गए, और ऐसे बहुत से टीचर हैं, मैं नाम लूँगा तो मतलब मेरे जीवन में टीचर का योगदान बहुत रहा है। तो मैं उन सब से मिलना चाहूँगा, जहाँ जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। तो हमारे साथ थे आशीष राजपूत जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल का पेपर पास आउट करके और पूरे नौरंगा, पूरे राठ क्षेत्र का, पूरे हमीरपुर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। आगे उनसे बीच बीच में और बातचीत होती रहेगी, जब वो बाहर से लौटा करेंगे तब भी हम तमाम मुद्दों पे बात करते रहेंगे। तो कैसी लगी बातचीत? एक सफल जो हमारे क्षेत्र में व्यक्ति हो जाते हैं, छात्र हो जाते हैं, उनसे अक्सर बातचीत करते रहते हैं। अगर इस किसान के बेटे की बातचीत पसंद आए तो वीडियो अपनों तक पहुंचाइएगा। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश पाल। बहुत बहुत धन्यवाद।